टूनी की नई नई शादी हुई थी। उसके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वह तो खुशी के मारे सातवें आसमान पे थी। धीरे धीरे वह अपने पति को जानने और समझने लगी थी। उसका पति खूब शराब पीता था। एक दिन ऐसे ही टूनी के पति शराब पी रहे होते हैं। तभी टूनी जाके बोलती है, ऐ जी, आप शराब क्यों पीते हो? पता है ना, इस शराब ने कितने परिवारों को, कितने घरों को उजाड़ दिया है। अरे टूनी, मैं अपना कमाता हूँ, अपना पीता हूँ, तुम्हें सलाह देने की जरूरत नहीं है। नहीं जी, मैं तो आपकी भलाई के लिए ही बोल रही थी। तुम्हें मेरा भला सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना भला खुद सोच लूँगा। उसके बाद टूनी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और खूब रोने लगती है और भगवान से बोलती है, हे भगवान, मेरे पति की यह बुरी आदत छुड़ा देना, नहीं तो मेरे साथ साथ मेरे होने वाले बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उसके पति की शराब की आदत भी बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे टूनी का परिवार भी कमज़ोर होता जा रहा था। एक दिन तो हद हो गई। ऐसे ही टूनी का पति शराब पी के आया और टूनी को रात में खूब पीटा। टूनी बेचारी रात भर रोती बिलखती रही। किसी तरह सुबह हुई। ए टूनी, जाओ चुपचाप खाना बनाओ। अभी तक सोई हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है? मुझे अभी काम पे जाना है। और फिर टूनी किसी तरह खाना बना के देती है और फिर वह काम पे चला जाता है। कुछ देर बाद टूनी की पड़ोसी लूसी कबूतर आती है और टूनी से पूछती है, ओए टूनी, रात में तुम लोगों के बीच झगड़ा हुआ था शायद ना? वह आवाज़ बाहर तक जा रही थी। हाँ बहन, मेरे पति ने मुझे रात में खूब पीटा है। मेरे पति की शराब की आदत धीरे धीरे और बढ़ती ही जा रही है और अब तो मुझे समझ में भी नहीं आने लगा है कि मेरी ज़िंदगी आगे क्या होगी। हाँ बहन, वो तो है, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। बहन, तुम्हारे पास कोई आइडिया होगा तो दो ना, ताकि मैं अपने पति की यह शराब की बुरी आदत को छुड़ा सकूं। बहन, मेरे पास तो एक आइडिया है। उसके बाद टूनी के पति शाम को घर वापस आता है। ओए टूनी, कहाँ मर गई तू? टूनी, टूनी। वह टूनी को ऐसे ही आवाज़ दे देकर पूरे घर में ढूंढता है और टूनी का कहीं पता नहीं चलता है। आखिर टूनी कहाँ गई होगी? मुझे लगता है कि शराब के नशे में मैंने रात में उसे बहुत पीट दिया और बेचारी गुस्से के मारे कहीं चली गई है। उसके बाद वह टूनी को अपने घर के बाहर और आस पड़ोस में खूब ढूंढता है पर टूनी का कहीं पता नहीं चलता है। आखिर में वह थक हार कर घर वापस चला जाता है और फिर वह रात को खाना भी नहीं बनाता है, भूखे पेट ही सो जाता है और सोते वक्त सोचता है कि मैं बेचारी टूनी को बहुत ज़्यादा ही परेशान करता हूँ। मैं उसे बहुत ज़्यादा ही तंग करता हूँ। अब न जाने वह कहाँ चली गई है, कहीं वह कुछ कर न ले। नहीं नहीं, वैसा कभी नहीं करेगी टूनी। टूनी बहुत बहादुर है। यह सोचते सोचते वह सो जाता है और जब सुबह होती है तो वह टूनी का पता लगाने के लिए अपना ससुराल चला जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी टूनी का कोई पता नहीं लगता है और फिर वह आखिरी में हताश और निराश होकर घर वापस लौट आता है और वह देखता है कि टूनी घर में है और फिर टूनी को घर में देखकर वह बहुत ही खुश होता है और फिर टूनी को डांटते हुए बोलता है, कहाँ चली गई थी टूनी? मैं तुम्हें कल रात से ही ढूंढ रहा हूँ। मैं कितना परेशान हो गया हूँ तुम्हें ढूंढते ढूंढते। तुम्हें कुछ पता है? तुम्हें जब मैं घर में देखा कि तुम नहीं हो तो मैं एकदम से परेशान हो गया। क्यों परेशान हो गए थे? आपको तो मेरी ज़रूरत है ही नहीं ना। आपकी तो साथी शराब है, तो मेरी क्या ज़रूरत है? नहीं टूनी, मैं आज से शराब नहीं पीऊँगा। यह शराब मुझे तुमसे दूर कर देगा टूनी, और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। और फिर टूनी का पति हमेशा हमेशा के लिए शराब को छोड़ देता है और अब टूनी भी अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी।
और क्या कोई आपके घर में या फिर आपके आस पड़ोस में शराब पीकर अपने परिवार के साथ गलत करता है, तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि उसकी शराब छुड़ाने में आप उसकी ज़रूर मदद करें। धन्यवाद।